बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 10 बी है। क्वेश्चन हम इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को 10 ए के क्वेश्चंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप जाके सबसे पहले वो देखें। उसके बाद जो है वो हम 10 बी को स्टार्ट करते हैं। तो 10 बी को समझने के लिए यानी कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे कि अगर हम सम की बात करें, सम सब्ट्रैक्ट माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सब का जो है वो हमें ख्याल रखना पड़ेगा, इनकी शॉर्ट फॉर्म हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं जो है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी भी कि कैसे कैसे आपने इसको करना है और किस किस शॉर्ट टर्म्स को यूज करते हुए इनको लिखना है। ठीक है, आपने स्टार्ट करना है एक क्वेश्चन को जो वर्ड प्रॉब्लम के रिलेटेड है, तो उसको कम से कम 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, जब आप 2 से 3 दफ़ा पढ़ते हो तो एक दफ़ा आपके माइंड में कुछ आ जाता है कि ये बेसिकली हमने इसमें करना क्या। अब हम इसको रीड करते हैं। व्हेन 3 इज एडिड टू 7 टाइम्स अ नंबर। आप फर्स्ट टाइम जो है वो रेंडमली भी पढ़ सकते हैं और सेकेंड टाइम के लिए आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, द सम इज 31, फाइंड द नंबर। कुछ कुछ चीज़ें आपको जानी पहचानी लग रही हैं, जैसे 3 हो गया, एडिड हो गया, 7 टाइम्स द नंबर, नंबर का भी पता चल रहा है 7 टाइम्स का भी। द सम इज, और सम क्या है वो 31 है। तो कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। अब बस हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, फिर से एक दफ़ा पढ़ना है। थर्ड टाइम हम पढ़ने लगे हैं द व्हेन 3 इज एडिड, यानी कि 3 को जब हम ऐड करेंगे, 3 ऐड से हमें पता चल रहा है प्लस का साइन। सम, ऐड, इंक्रीज, ये सारे वर्ड जो हैं वो सम के लिए यूज़ होते हैं, प्लस के लिए यूज़ होते हैं। टू 7 टाइम्स अ नंबर, टाइम्स के जो होता है ना वो मल्टीप्लिकेशन का होता है। टाइम्स, प्रोडक्ट, मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन के साइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 7 टाइम्स अ नंबर। अब नंबर हमें बेसिकली नहीं पता कि क्या, ये जो सारे काम हो रहे हैं ना वो इस नंबर के साथ हो रहे हैं। 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स, जो कि हमें पता ही नहीं है, तो उसको हमें लेट करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर दिस सम इज 31, तो सम जो है वो क्या होगा, यानी कि इन दोनों का जो हमने कंडीशन लिखी थी उसका सम क्या होगा, इज का मतलब है इक्वल एंड 31। तो सबसे पहले हम नंबर को लेट कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ही हमारे पास जो है वो मेन चीज़ है। सबसे पहले लेट द नंबर, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्स लेट कर रही हूँ। ठीक है, अब इस सारी कंडीशन को देखते हुए आप चाहें तो आप इसको स्प्लिट आउट करके, यानी कि सेपरेट सेपरेट 7 टाइम्स लिख के आपने लिखना है 7 टाइम्स अ नंबर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लें, या आप इसको डायरेक्टली कंडीशन लिख लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको डायरेक्टली कंडीशन में लिख दें। आपने यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, हम फिर से इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन 3 इज एडेड, यानी कि 3 ने ऐड होना है टू 7 टाइम्स अ नंबर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस चीज़ को देखेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि आप 10 में 6 को ऐड करें, तो आप 10 पहले लिखोगे और 6 बाद में लिखोगे ना। अब मैं अगर बोलूँ यहाँ पे 6 एडेड टू 10, ठीक है, तो आप लिखोगे 10 पहले और बाद में 6 को लिखोगे। ठीक है, अब आप इसी तरीके से व्हेन 3 इज एडेड, तो आप 3 लिखोगे। व्हेन 3 इज एडिड टू 7 टाइम्स, अब 7 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन टाइम्स अ नंबर, नंबर हमने जो ऐड किया हुआ था वो यहाँ लिख देंगे। व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर, द सम, यानी कि इन दोनों का जो सम हो रहा है वो इज का मतलब है इक्वल, इज आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, आउटकम आ जाता है, तो वो सब जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल के साइन को। 31, ये जो कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है आप इस तरीके से भी कर सकते थे। 1 3 इज एडेड, यानी कि यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जैसे अगर आप इसको करते 1 3, आप इसको सीधा सीधा लेके चल सकते थे। 3 इज एडिड, अब यहाँ पे इक्वल, इसका साइन, इसका जो है वो ये मतलब हरगिज नहीं है कि यहाँ पे भी आप इक्वल लगा दो। इसका मतलब है 3 इज एडिड, यानी कि 3 ऐड हो रहा है और उनका सम जो है वो 31 है। 3 इज एडिड, मैंने जो है वो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसको लिख लिया। 3 इज एडिड टू 7 टाइम्स के लिए मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर के लिए एक्स। ठीक हो गया, आप इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए करवाया क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि व्हेन 3 इज सब्ट्रैक्टेड, तो फिर हमें 3 को बाद में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने ध्यान से देखना है, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा है। तो अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पता है कि 7 बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेकिन एक नंबर की और एक वेरिएबल की। तो जब हम ये काम करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल और नंबर की कर रहे होते हैं तो वो कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। तो हम इसको सिंपल वे में लिख लेते हैं 7x, बिकॉज हमें पता है कि अगर इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं मौजूद तो मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद होता है। तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। प्लस 3 इज इक्वल 31। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। अगर किसी बच्चे ने 10a को अच्छे तरीके से समझा हुआ ना तो उसको पता होगा कि हम सॉल्व कैसे करते हैं x को, x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपने वो वैल्यू देखनी है जो कांस्टेंट है, जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो इस साइड पे हमारे पास ये कांस्टेंट मौजूद है +3। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड पे इक्वल की, तो इसका साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। जब आपने ट्रांसफर करना होता है तो आप इसको सबसे पहले इग्नोर कर दिया करें, बाकी जो सारी वैल्यूज हैं वो लिख लें। 7x इक्वल 31, फिर उसको ट्रांसफर करें साइन को चेंज करते हुए, ठीक है। 31 में से 3 को निकाला तो 28 आ गया। अब 7 और x हमें पता है कि यहाँ पे कोई साइन का मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि पहले से ही हमने देख लिया हुआ है। तो अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और उस साइड पे जाके इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके 28 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 1 7, 7 4 28। तो x की वैल्यू आ गई 4। अब यही हमारे पास बेसिकली नंबर था ना, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है दी नंबर इज इक्वल एक्स, यानी कि 4। तो नंबर हमारे पास कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ अ नंबर इज 9, डिटरमाइन द नंबर। तो इसमें भी जो हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उसमें हमने नंबर को लेट करना होगा, ठीक है। नंबर हमारे पास गिवन है, सारी चीज़ें उसके ऊपर हो रही हैं लेकिन नंबर ही मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले आप लेट उसे ही करेंगे, तो लेट कर लेते हैं हम। अच्छा, तो हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ अ नंबर इज 9, डिटरमाइन द नंबर। कुछ चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि क्या क्या है। डिफरेंस का जो बेसिक मतलब होता है माइनस, डिफरेंस, डिक्रीज और सब्ट्रैक्ट, माइनस, इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है कि हम माइनस करें किसी भी वैल्यूज़ को जो आगे कंडीशन दी हुई है। बिटवीन 3/4, अब 3/4, 3 हमें पता चल रहा है 3 है, क्वार्टर्स का मतलब होता है 4, एंड 3/5 यानी कि 3/5 ऑफ अ नंबर। 3/5 का मतलब है कि 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं। जैसे हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 पार्ट्स हों, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 पार्ट हैं जिसमें से 3 जो पार्ट्स हैं वो कलर्ड हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास ये वाली रेशियो बन जाती है, ये वाली हमारे पास फ्रैक्शन बन जाती है 3/5। इसी तरीके से 4/4, 3/4 भी जो है वो यही फॉर्म होगी। ऑफ अ नंबर इज 9, यानी कि उनका जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल। डिटरमाइन द नंबर, अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप ये 3/4 और 3/5 के को अलग अलग कर लो या उनको कंडीशन के अंदर ही लिख लो, ठीक है। मैं आपको अलग अलग करवा देती हूँ, आप चाहो तो आप वो कंडीशन के साथ कर लो या वैसे कर लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4, वैसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। 3/4 का मतलब है 3/4, 3/5 का मतलब है 3/5 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब माइनस, बिटवीन 3/4, 3/4 का मतलब है 3 पहले, 3/5 3/4 पहले, क्योंकि 3/4 है ना, 3/4 एंड 3/5 ऑफ अ नंबर। ऑफ अ नंबर का मतलब है, ऑफ का मतलब यही होता है मल्टीप्लिकेशन, ऑफ टाइम्स प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आती हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ अ नंबर, जो नंबर लेट किया हुआ था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया साथ इसके, इज 9, यानी कि इक्वल 9। तो अब हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमें पता है कि इस तरह एलसीएम हम ले सकते हैं। 4 और 5 का जब हम एलसीएम लूँगी तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, रिवर्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नीचे 20। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 20 आए 5 तक, तो 5 को ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। इसी तरीके से 5 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 20 आए 4 तक, तो 4 को आपने ऊपर वाले जो 3 है ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल 9। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 4 ज़ा 12 बाय 20, और एक्स साथ में एज इट इज आता जाएगा 9। अब 15 में से जब मैं 3 4 ज़ा 12 आएगा यहाँ पर, ठीक है।
15 में से जब मैंने 12 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3/20 मल्टीप्लिकेशन एक्स। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट अब रिमूव कर सकते हो। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 9 के साथ जाके 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो आप एक अलग-अलग स्टेप में कर सकते हो, पहले इसको लेके जाओ फिर इसको लेके जाओ। अब सिंपल हम इसको कट कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और जब मैं 3 और 20 को मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, 60। तो यही हमारे पास आंसर आना चाहिए क्योंकि यही नंबर है। तो आप सिंपल लिखोगे दी नंबर इज़ इक्वल एक्स मीन्स नंबर हमारे पास आ गया 60।